NCERT सिलेबस हिंदी कक्षा 2 पाठ 1 ऊंट चला। ऊंट चला भी ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। यहाँ कभी बता रहा है कि ऊंट चल रहा है और कैसे चल रहा है, हिलता डुलता। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। यहाँ देखिए ऊंट की कितनी ज्यादा हाइट है, कितना ऊंचा है ऊंट। ऐसा ऊंट जो है वो चला जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ये देखिए ऊंट की गर्दन कितनी ऊंची है और उसकी पीठ भी ऊंची है और अपनी पीठ को उठाए ऊंट क्या कर रहा है, चलता ही जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू क्या होता है बच्चों? रेत, जो रेगिस्तान में होता है। और वहाँ बोझे कौन उठाता है? ऊंट, क्योंकि वो आसानी से बालू पर चल पाता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। ऊंट तो बालू में बहुत आसानी से चलता है, तो वह उसमें फंसेगा नहीं, बालू में ही वो चलता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? तो बच्चों ऊंट जब थक जाता है तो वह किस करवट बैठता है? ना तो वह दाएं बैठेगा ना वो बाएं बैठता है, वह झुककर बैठ जाता है। तो ये एक मुहावरा भी है कि किस करवट बैठेगा ऊंट। ये इसका मतलब ये होता है कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो किस तरह बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, कोई इस बात को बता नहीं सकता है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। नेक्स्ट है झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? कविता तो बहुत अच्छी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो और ऊपर दी गई जगह में लिख दो। तो मैं इस कविता को नाम दूंगी ऊंट ऊंचा। नेक्स्ट है रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो बच्चों यहाँ ये है रेगिस्तान, यहाँ पे ऊंट पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऊंट का चित्र बनाएंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो रेगिस्तान में मिलती है और कहाँ मिलती है? समुद्र के किनारे। नेक्स्ट है कितना। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तो बताओ बच्चों, यहाँ नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना, देश जितना। कितना? हाँ, हाथी जितना। नेक्स्ट है हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना या देश जितना? हाँ, हमारी माँ का जो बड़ा संदूक होता है उसके जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, देश जितनी। चींटी कितनी छोटी होती है? हाँ, चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा।
अब बताओ बच्चों, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो यहाँ है बच्चिया। बच्चिया तो ऊंट से ऊंची नहीं होती। तुम्हारी कक्षा की छत, हाँ, ये ऊंट से ऊंची होती है, तो इस पे हम गोला लगाएंगे। बिजली का खंबा ऊंट से ऊंचा होता है, तो इसमें हम गोला लगाएंगे। हाथी, हाथी ऊंट से ऊंचा नहीं होता है। आम का पेड़ ऊंचा होता है, तो यहाँ पे गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो बताओ बच्चों, ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? जैसे कि भेड़ निकल सकती है, बकरी निकल सकती है, कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है। तो यहाँ पे हम ये नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो ऊंट पर हम कैसे चढ़ पाएंगे? ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है। हाँ, हम सीढ़ी की मदद से ऊंट पर चढ़ पाएंगे, या हम मेज की मदद से हम ऊंट पर चढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? फर्स्ट है हाथी, सूंड, सूंड उठाकर चलेगा, पूंछ और कान। टीचर जी, पर्स, कलम और मोबाइल भी हो सकता है। पिताजी, अपना टिफिन, घड़ी, मोबाइल। शेर, सिर, पूंछ और शिकार। दादाजी, अपना थैला उठाएंगे, चश्मा और छतरी। नेक्स्ट है, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। ऊंट, ऊंट के नीचे लिखा है जैसे जूट, तो यहाँ नीचे क्या आएगा? सूट। वेरी गुड। और उसके बाद बालू, बालू में क्या आएगा? आलू और चालू। और नेक्स्ट है फंस, फंस में क्या आएगा? धंस और हंस। और नेक्स्ट है चला, चला में आएगा गला और भला। और नेक्स्ट है जब, जब में आएगा तब और कब। ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। तो यहाँ हम ऊंट के नीचे लिख सकते हैं बूट, बालू के नीचे लिख सकते हैं भालू, फंस के नीचे लिख सकते हैं कंस, चला के नीचे लिख सकते हैं गला, जब के नीचे लिख सकते हैं सब। नेक्स्ट इज अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ हम कविता में देख रहे हैं ब से जो जो शब्द शुरू हो रहे हैं वे हैं बालू, बोझ, फिर से बालू, बालू, फिर बैठेगा, बैठेगा और बता। ये शब्द ब से शुरू होते हैं, तो इन्हें हमने अंडरलाइन किया है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। तो जैसे हमारा नाम शुरू होता है अनीमा से, अ से, तो इसका बनेगा अनुष्का, अनामिका, अनीता और अनाया। नेक्स्ट है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा
ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? तो इसका हम लिखेंगे कि हाँ, वैसे जानवरों से बोझा नहीं उठवाना चाहिए, बट यहाँ इसके अलावा कोई साधन ना हो, जैसे कि रेगिस्तान में ऊंट और पहाड़ी इलाकों में गधों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे गधा, बैल और ऊंट। नेक्स्ट है कितने ऊंट। इस कविता में कुल कितने बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो हमें बिना देखे बताना है कि हम इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द का प्रयोग हुआ होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी 14 टाइम, तो यहाँ हम लिख देंगे 14 बार। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। तो ये बच्चों, ये आपको पूरा काउंट करना है कि कितने ऊंट इस चित्र में है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।